हेलो गाइस, वेलकम टू माय चैनल। सभी दोस्तों को नमस्कार, सत श्री अकाल, अस्सलाम वालेकुम। तो दोस्तों, इस समय मैं हूं सेक्टर 17 के ISPT। तो इस समय मैं वेट कर रहा हूं छतबीड़ जू जाने के लिए बस का। तो अभी तो बस आई नहीं है, ये एंट्री गेट से देख रहे हैं, बस का इंतज़ार कर रहे हैं। मैं हूँ सेक्टर 17 के ISBT पे। तो ये एक मैडम ने बस का पास बना दिया था ताकि छतबीड़ जू तक बस जाएगी, जो उसमें बैठ सकें। वो बस अभी तक नहीं आई है। मेरे को इंतज़ार करते 45 मिनट से ज़्यादा हो गए हैं। बस का नंबर है 79A, जो कि मैडम ने बताया था वो बस जाएगी। वो बस अभी तक नहीं आई है, वेट करते हैं तब तक। तो गाइस, ये बस हमको मिली 11:45 पे, यानी कि 1 घंटा बस का वेट किया। तो उस 11:45 पे बस स्टैंड पे ये 17 सेक्टर पे बस आई। तो अब हम पहुंचने वाले हैं। ये है बस के अंदर का व्यू, खाली सीट है। ये बैठा जवान मेरे साथ जाएगा छतबीड़ चिड़ियाघर। तो भाई, छतबीड़ अब 2 किलोमीटर दूर रह गया यहाँ से। तो अभी दयालपुरा से चले हुए हैं, मात्र 2 किलोमीटर की दूरी रह गई है। तो फाइनली हम पहुँच चुके हैं। अब चलेंगे अंदर की तरफ, जो कि मेन एंट्रेंस सामने है। गाइस, ये है वो बस, डिस्प्ले पे नंबर देख सकते हो। तो इसी बस पे हम इस चिड़ियाघर पे पहुँचे हैं। तो ये है एंट्री गेट, जो कि देख सकते हो जू का एंट्री गेट। ये है जू एंट्री, सामने एंट्रेंस का रास्ता। चलते हैं आगे। जू के गेट पे एंटर होते ही सामने है फुहारे का दृश्य। तो इसके ठीक लेफ़्ट साइड पे ये है टिकट विंडो, जो कि मैं आपको दिखाने वाला हूँ। ये गेट में एंटर होते ही लेफ़्ट साइड में टिकट विंडो है सबसे पहले जो कि आती है। तो यहाँ से टिकट लेके बढ़ते हैं आगे की ओर। तो ये लग रखे हैं टिकट विंडो पे सामने की ओर कुछ इंस्ट्रक्शन बोर्ड, जो कि आप देख सकते हो। तो सामने ये टिकट विंडो पे टिकटों के रेट भी लिख रखे हैं ऊपर की तरफ से। तो देख सकते हो, इस बार कुछ नए ढंग से, कुछ नए स्टाइल के बोर्ड लग रखे हैं। टिकट लेने के बाद आप सीधा जाएंगे। ये सामने 2 रास्ते बने हुए हैं, एक इस साइड में, एक दूसरी साइड में। तो ये साइन बोर्ड और ये बेंच बने हुए हैं, और ये सामने से भी एक रास्ता जो कि हम जा रहे हैं एक साइड में है, जो कि मैं आपको दिखा चुका हूँ। तो सामने लिख रखा है जैसे कि महिंद्रा चौधरी जूलॉजिकल पार्क। तो ये मेन एंट्रेंस रास्ता है। इसके बाद सीधा अंदर जू के अंदर एंटर होने का रास्ता है। तो चलते हैं जू के अंदर, दिखाता हूँ अंदर से आपको। तो ये है वो एंट्री गेट, वो सामने बैठे देख सकते हो। टिकट चेक करवा के अंदर आए हैं। तो ये एंट्री गेट के साथ में ये है बैठने का स्थान, जहाँ पे लोग आके बैठ सकते हैं, आराम कर सकते हैं। ये है बैटरी वाली गाड़ी, तो जो पैदल नहीं चल सकते उनके लिए बैटरी वाली गाड़ी। बाहर तो अंदर तो ही मिलती है जिथे। अच्छा, अंदरों ही? हाँ जी, ठीक है। बुकिंग भी अंदर ही है इसके सामने। अच्छा, मैं समझे शायद तो कितने बाहरों करानी पैंदी है। ठीक है जी। तो पार्क में ये कुछ जा रहे हैं लोग देख के। तो यहाँ से शुरू हो गया जैसे पार्क, वेलकम टू छतबीड़ जू। तो ये है वो नक्शा, एक हट से में बना रखा है, जो हट टाइप है, उसके अंदर है नक्शा। तो चलते हैं, आगे बढ़ते हैं। तो सामने बना रखा है एक मोर का स्टैचू। ये खड़े हैं बैटरी रिक्शा। तो ये था पीछे काउंटर, जहाँ पे बैटरी रिक्शा की काटी जाती है टिकट। तो स्टार्टिंग में सबसे पहले ये जो दिखाई दे रहे हैं बंदर, ये है उनके साइंटिफिक नाम, इस बोर्ड पे जो लिखे हुए हैं।
तो ये सामने बत्तखों का कुछ बना रखा है, पहला केस देखा है जो कि मंकी का था। तब हम बढ़ते हैं आगे। तो ये है नेक्स्ट मंकी केज, जो कि दिखा रहा हूँ मैं आपको अपने कैमरे के व्यू से। तो ये है वो मंकी, ये बोर्ड लगा हुआ बाहर। ये शायद उन बंदरों की प्रजाति के नाम है। ये है लंगूर। तो ऊपर इंस्ट्रक्शन भी लगा रखे हैं पिंजरे पे, तो साथ ही ये इनके साइंटिफिक नेम के बोर्ड भी लगा रखे हैं। तो फिलहाल तो ये अलग अलग प्रजातियों को लगते हैं, तो लेकिन दिखने में एक समान लग रहे हैं। तो बढ़ते हैं आगे। अब ये उसकी प्रजाति का लिखा हुआ है। तो अब चलते हैं आगे की ओर। ये असमी मंकी है। एक वो बैठा हुआ बहुत ही भारी बंदर है, देख सकते हो। एक ये है सामने पिंजरे के, जो कि इस तरफ मुँह करके खड़ा हुआ है। अब ये भी बंदर है। ये पता नहीं कौन सी प्रजाति के, बट साइंटिफिक नाम क्या है बोर्ड नहीं लगा। शायद वही बोर्ड इनका भी है। एक ये है, एक वो छुपा हुआ होते हैं, वो छुपा हुआ है। ये छोटा मंकी। ये धूप में सुस्ता आ रहे हैं। सिर्फ ये दो ही बंदर है इस पिंजरे में। ये एक पार्ट है, पता नहीं क्यों खाली सा रखा हुआ है। तो सामने दीवार में एक छेद सा भी है। ले रहे हैं नज़ारे। तो देखते हैं, अभी तो शुरुआती, अभी तो बंदरों के ही पिंजरे देखे हैं, तब देखते हैं आगे जाके। ये है टाइगर का बोर्ड। वो दिखाई दे रहा है ना, एक ही टाइगर दिखाई दे रहा, बाकी कहाँ है। तो गाइस जो टाइगर दिखा रहे थे, ये था उसका नाम। तो गाइस यहाँ पे वाइट टाइगर का बोर्ड लगा रखा है। तो यहाँ पे टाइगर तो फ़िलहाल कोई दिखाई नहीं दे रहा, जो कि एक टाइगर दिखाई दे रहा है, वो भी काफ़ी दूरी पे है, जो कि अगर आप कैमरे से देख पाएँ तो वो सामने सो रखा है दीवार के साथ में। तो ये बोर्ड लगा रखा था, इधर जाना मना है, आउट ऑफ बाउंड। तो ये सामने ये गेट है। तो ये हैं वो सामने कुछ ही दूरी पे दिखाई दे रहे हैं, पिंजरे टाइप हैं। सामने हिप्पो का लगा हुआ बोर्ड। तो ये इशारा कर रहा है जिस तरफ ये बोर्ड का साइन, तो चलते हैं उसी तरफ। तो लोग आगे बढ़ते हुए इसी तरह, कुछ चंद लोग ही हैं, कुछ ज़्यादा भीड़ भाड़ नहीं है पार्क में। तो फ़िलहाल तो ये खाली है, लेकिन साइडों में जो हरियाली है वो देखने लायक है। तो यहाँ पे हिप्पोपोटामस का लगा हुआ है, हिप्पो दिखाई दे गया हमको। ये है हिप्पो, दो ही हिप्पो हैं, वो भी धूप सेक रहे हैं। तो एक तरफ था ये टाइगर का साइन बोर्ड लगा हुआ है, जिस साइड से हम हो आए हैं। अब ये है हाथी। तो जिस तरफ ये साइन बोर्ड इशारा कर रहा है, चलते हैं उस तरफ। तो सामने डायनासोर पार्क का भी लगा हुआ है। तो फ़िलहाल देखते हैं पहले कौन आता है देखने में। तो ये एक वार्निंग का बोर्ड लग रखा है। तो ये है हाथी का बोर्ड। तो सामने कुछ दूरी पे हाथी दिखाई दे रहे हैं, जो कि दो ही है। साइन बोर्ड लग रखा है। ये लग रखा है साइन बोर्ड दिस वे, इस तरफ हाइना, ईमू, लॉयन सफारी, कैंटीन, जैकाल, लेपर्ड। तो ये बाथरूम है, ये हाथी का साइन बोर्ड है। अब चलते हैं आगे की और। इस साइड क्या है, लकड़ा बग्गा हाइना।
तो यहाँ पे भी एक बोर्ड लग रखा है, आउट ऑफ बाउंड। इस साइड भी जाना मना है। तो कुछ आवाज़ें आ रही हैं लेकिन हाइना तो कहीं दिखाई नहीं दे रहा है। तो बढ़ते हैं आगे की ओर। इशारा कर रहा है, हाइना तो दिखा नहीं है। अब भेड़िया वोल्फ देखते हैं इस साइड आगे जाके। तो गाइस ये केज भी खाली लग रहा है। अगर होंगे भी तो दिखाई नहीं दे रहे, ना ही कोई आवाज़ सुनाई दे रही है। तो बोर्ड ज़रूर लग रखा है। तो इसी तरह बढ़ते हैं अब आगे की ओर। तो इस केज में गाइस ये है लेपर्ड, जो कि आप मेरे कैमरे के व्यू से देख पा रहे हैं। इसी के साथ बढ़ते हैं आगे की ओर। लेपर्ड कर रहा आराम, तो लेपर्ड को आराम करने दो, बढ़ेंगे आगे की तरफ। इस साइड से एक बाहर बैठा दिखाई दे रहा है, ये अंदर दो अंदर हैं। ये एक अंदर की साइड में, एक इधर दीवार की साइड में है। हाँ ये थोड़ा जा करीब है देखने। पैंथर लेपर्ड है। तेंदुआ क्या पोज देगा, जल्दी खींच जल्दी। ठीक है, बुला भैया को, बोलो भैया इधर देखना। बोझड़ी कैसे मत देख, वजन न देना पड़े। ये भी खाली है केज। इसी तरह पीछे भी एक दो केज थे जो कि मैंने दिखाए नहीं, तो वापसी में अगर हो सका तो दिखाऊंगा। तो पहले से काफ़ी कम लग रही है मेरे को जानवरों की तादाद। समय 2023 में जो मैं आपको दिखा पा रहा हूँ, तो उस हिसाब से मेरे को लग रहा है जानवरों की तादाद काफ़ी कम है। तो गाइस 2023 में मेरे को लग रहा है कोरोना के बाद से हर साल में या कुछ ना कुछ जानवर कम हुए हैं। तो अब बढ़ते हैं आगे की तरफ। तो इस तरफ साइन बोर्ड लगा हुआ है, जैसा कि आप देख सकते हो, लेपर्ड का और कैट सिवेट्स। तो अब बढ़ते हैं आगे। तो अब देखते हैं सामने वाले केस में क्या है। तो लेपर्ड तो हम देख चुके हैं। तो ये सामने देखते हैं, ये देख सकते हो, ये लोमड़ियाँ हैं जो कि 3 ही हैं, बस 3 ही दिखाई दे रही हैं, है भी नहीं कुछ ज़्यादा। तो अब बढ़ते हैं। ये है इसका साइंटिफिक नेम, इंडियन फॉक्स। तो इस पे पूरी डिटेल दे रखी है बोर्ड पे। तो बढ़ेंगे अगले केज की तरफ। तो ये भी उसी इंडियन फॉक्स का बोर्ड लग रखा है। ये भी केज उसी के साथ अटैच है, जैसा कि आप देख सकते हो। ये पिछली साइड में ये एक दरवाज़ा भी बन रखा है। ये छोटी सी एक हट बना रखी है। तो ये है एशियन पाम सिवेट कैट, जो कि लिख रखा है, तो पंजाबी में खतास लिख रखा है। तो अगर आप लोगों को मालूम हो इसका कुछ और नाम आपके इलाकों में क्या बोला जाता है, तो कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताना। तो गाइस पता नहीं ये क्या बना रखा होगा, ढांचा सा ही खड़ा है। बाकी चलते हैं आगे की तरफ। ये है डायनासोर पार्क की तरफ हम आ गए घूमते घूमते। तो ये है डायनासोर पार्क का साइन बोर्ड, सामने है डायनासोर पार्क का गेट। तो ये है मेरे पीछे डायनासोर पार्क का गेट, जो कि आप देख पा रहे हैं। तो बढ़ते हैं एंट्री गेट की तरफ। यहाँ से लेते हैं एंट्री अंदर की तरफ।
है डायनासोर पार्क। तो ये लैंड क्रूजर कोई कार रख रखी है यहाँ पे, जिसका व्यू मैं आपको दिखा रहा हूँ। तो सामने देखो भाई, एक क्या है ओ ये हिल ही रहा है, कुछ और भी करेगा कि हिलेगा ही। अब कि तनु इशारा कर रहा ये कोई और एक्टिविटी करता नहीं दिख रहा, मेरे को लग रहा है ही ऐसे ही कर रहा भाई। चलो भाई 2023 की सेल्फी तेरे साथ लेते हैं। ये है कार का दूसरी तरफ का व्यू। ये है नीचे एक डायनासोर का अवशेष टाइप का बना रखा है, जो कि मैं दिखा रहा हूँ आपको। अब बढ़ते हैं आगे की ओर। अब अगली एंट्री लेते हैं, ये देख सकते हो। तो ये कोई गुफा टाइप बना रखी है, इसके अंदर एंटर होते हैं। चलो अंदर। ये डायनासोर के पैर नीचे से ये बना रखे हैं एंट्री की तरफ से। काफ़ी डरावना सा बना रखा है अंदर से। ये कुछ लाइटें लगा रखी हैं सजावटी सी। ये तो काफ़ी बच्चों को डराने वाला माहौल सा बना रखा है कुछ। तो ये अब गुफा के बाहर की तरफ निकलने वाले हैं। अब निकलते हैं बाहर की ओर। डायनासोर का बच्चा कहाँ पर है ठंड से। अब ये है इसकी दूसरी साइड का व्यू। तो बढ़ते हैं आगे की ओर। ये छोटे छोटे बच्चे भी आ रहे हैं मेरे आगे आगे। और बच्चे दे रखे उसने, देखा? डर लग रहा है। ये है सामने का व्यू। काफ़ी अट्रैक्टिव लग रहा है, जैसे रियल में हो ये कुछ लग रहा है। ये अंडा टाइप बना रखा है, बच्चे खेल रहे हैं उसके साथ में। तो ये बच्चे खेल रहे थे, ये देख सकते हो। अरे डांसिंग, अरे डांसिंग। तो ये है साइंटिफिक नेम का बोर्ड, जो कि ये नेक्स्ट डायनासोर। तो थोड़ा सा तो दूर से रियल लगता है, लेकिन है तो फेक ही। तो बच्चों को डराने के लिए या एंटरटेनमेंट करने के लिए तो ठीक है। डर गया थी तू? तो ये सामने नो एंट्री, समझ में नहीं आ रहा है ये क्यों लिखा हुआ है नो एंट्री। तो देख लेते हैं क्यों लिखा हुआ है। सामने ये एक बैम्बू का ये गेट बना रखा है, लोहे के गेट के ऊपर चिपका के। तो एक आड़ सी कर रखी है, खाली होगा शायद। तो ये किस चीज़ का पुल बना रखा है पता नहीं, निकलते हैं इससे आगे। तो एक डायनासोर ये भी था जो छूट गया था। अब आ गए बाहर। अब देखते हैं ये किस साइड को जाता है रास्ता। तो ये है
बड़े टाइप का चला दो ना, डायनासोर। हाइट होती जाइए। तो ये है बढ़िया डायनासोर जिसको दिखाने की कोशिश कर रहा हूँ मैं आपको। तो अब बढ़ेंगे आगे की ओर। ये भी एक गेट आगे की ओर, कोई डायनासोर है, देखते हैं। काफ़ी बड़ा बना रखा है, तो देखने में काफ़ी भयानक भी लग रहा है, क्योंकि बच्चे दूर से देख के डर जाएंगे। दूसरे वाइड एंगल से दिखाता हूँ। हेलो, हाँ जी मैम, हम डायनासोर देख रहे हैं, बस आ गए आपके पास। थैंक यू वीर, वेलकम। तो गाइस ये सामने जो भाई साहब पानी लगा रहे हैं, इन्होंने हमको काफ़ी गाइड किया, बहुत कुछ अच्छा बताया। तो यहीं पे ये काम करते हैं, यहीं के एम्प्लॉइज़ हैं। ठीक है वीर। ठीक है जी। तो ये है पार्क में आने वालों के लिए आराम करने के लिए शेड। गाइस यहाँ पे राइट 1 बजे पहुँच गए थे। 1 बजे हमको 79 नंबर बस ने पहुँचा दिया था। तो अभी तक पार्क पूरा नहीं देखा है। तो गाइस इस शेड में आके बैठे हैं 5-7 मिनट आराम करने के लिए, फिर बढ़ेंगे आगे, क्योंकि टाइम नहीं है। 5 बजे पार्क ऑफ हो जाएगा। तो अब बाकी जो रह गया देखने को, 5 मिनट आराम करके बढ़ते हैं आगे की तरफ। अब दिखाई दे रहा है छाँव में पड़े हुए बाल। चलो चलें आगे की ओर। अंकित कुमार थक गया अभी तो बहुत देखना है, अभी तो कुछ देखा ही नहीं है भाई। तो अब आगे की ओर बढ़ेंगे। ये है नेक्स्ट साइन बोर्ड छतबीड़ जू का। तो ये है वर्ल्ड एवरी, जो कि लिखा हुआ पंजाबी में और नीचे इंग्लिश में। यह है वर्ल्ड एवरी का गेट। तो ये दूसरी साइड का व्यू। तो ये बैठी हुई है मोरनी। तो सामने है सफ़ेद मोर मोरनी का पिंजरा। तो बढ़ते हैं आप एक सामने की तरफ गेट, ये एंट्री। तो भाई कहीं कहीं बीच में पंजाबी बोलनी पड़ रही है, बाकी मैं डिटेल से दिखाने की कोशिश कर रहा हूँ। तो मेरी कोशिश रहेगी आपको अच्छे से अच्छा बढ़िया दिखा सकूँ। ये है ऊपरी हिस्सा पिंजरे का। तो अब जाएंगे इस साइड में। तो अब करते हैं एंटर अंदर की तरफ। इधर ही मुँह है भाई। कहीं चोंच ही ना मार दे भाई। अरे अंकित देख ला, गौर से देख रहा तेरे को। कितने छोटे छोटे जिले ना और जड़े आप रखने नु कहते थे हाय ब्रदर। ये है इमू, एक वो सामने दिखाई दे रहा। आ देख, ये है पानी में तैरती हुई कुछ बतखें, कुछ बाहर बैठी हुई, ये धूप में बैठी हुई, कुछ छाँव में बैठी हुई किनारों पे। तो कुछ बच्चे हैं बीच में इनके। तो अंडे उंडे भी वो सामने अगर दिखाई दे रहे होंगे मेरे कैमरे के व्यू से, तो अगर मैं आपको दिखा पा रहा हूँ तो आपको दिख रहे हैं। तो बच्चे छोटे छोटे बच्चे हैं। तो इनकी तादाद में ज़्यादातर बच्चे ही हैं, बाकी ये जो 2 बड़ी बतखें दिखाई दे रही हैं। साइड में पड़ी हुई बतखें, यह है ज़ेब्रा फिंचेस।
ये कुछ बैम्बू से लगा रखे हैं। अब फिर अगली केव में भाई यहाँ से थोड़ा सा कलोई देखने को मिल रहा है। एग्ज़िट की और गेट। तो ये है वर्ल्ड पार्क का एग्ज़िट गेट। अब यहाँ से बाहर जाते हुए बढ़ेंगे आगे की ओर। आगे देखते हैं क्या है। ये है एग्ज़िट पॉइंट। तो ये एग्ज़िट पॉइंट हमें कहाँ ले जाता है देखते हैं। आगे थोड़े बहुत दिखाई दे रहे हैं। तो अब बाहर या तो पार्क के बाहर में या कहीं और कोई और केज की तरफ ये रास्ता जाता है। तो जाके देखते हैं। भाई अंकित कितना टाइम हो गया भाई? 3:30। बाल तो ठीक कर ले। तो 3:30 हो गए भाई। अब चलते हैं पार्क के आगे की ओर। तो इसको भाई घर जाने की जल्दी है। एक तो हम पहले से ही लेट हो गए थे। तो खैर देखते हैं आगे क्या है, फिर निकलते हैं। तो भाई ये जगह जगह पता नहीं क्यों ये बोर्ड लगा रखे हैं, इधर जाना मना है, आउट ऑफ बाउंड्स। जैसे ये बोर्ड देख रहे हो इस साइड में मेरे पीछे की तरफ आउट ऑफ बाउंड्स लिख रखा है। तो ऐसे जगह जगह पे लिख रखे हैं, पता नहीं क्यों लिख रखे हैं। बाकी देखते हैं आगे की तरफ चलते हैं। हिरणों का सेक्शन, सामने बैठे हैं कुछ हिरण। अब चलते हैं आगे की ओर।
तो ये है कुछ हिरणों का झुंड। एक ये हिरण है भाई, काफ़ी करीब है, डर जरा सी तड़तड़ाहट से ये भाग जाते हैं डर के। ये छोटे हिरण दिखाई दिए हैं, पता नहीं किस नस्ल के हैं। पीछे 2 दिखाई दे रहे हैं। तो भाई यहाँ तो बार्किंग डियर लिख रखा है, छोटे छोटे बच्चे से लग रहे हैं। एक ये बाहर निकला है, 2 बीच में दिखाई दे रहे हैं, अगर आप मेरे कैमरे के व्यू से देख पा रहे हो तो भाई यहाँ तो बोर्ड ही नहीं लगा हुआ, ये तो केज ही खाली लग रहा है। इसका दरवाज़ा दूसरी तरफ अटैच है। तो भाई ये मोरनी है, सफ़ेद मोरनी, तो वो है सफ़ेद मोर जो कि थोड़ा सा दूर है। तो ये लगा है इनकी प्रजाति का वो बोर्ड, जो कि पहले भी मैं एक जगह देख आया हूँ दूसरी साइड से। बाकी आपको क्या अच्छा लगा क्या नहीं लगा, तो अगर पूरा वीडियो देखोगे बिना स्किप किया तो ज़रूर कमेंट में बताना भाई। तो भाई ये था छतबीड़ चिड़ियाघर का व्यू। जितना हो सका जानवर मैंने देखने की कोशिश की, लेकिन उतने थे नहीं। तो अब लोग भी कर रहे हैं कुछ वापसी, कुछ देख रहे हैं। तो भाई ये था छतबीड़ चिड़ियाघर जो कि मैंने देखा। तो मेरे को तो कुछ जानवर काफ़ी कम लगे हैं, तो ठीक था। स्पेस काफ़ी ज़्यादा है, लेकिन इस बार उतने जानवर दिखाई नहीं दिए मेरे को। बाकी हो सकता है कुछ एक आध हमारी नज़र से छूट गए हों। तो बाकी देखते हैं। ये है सारस क्रेन, जो कि इसका साइंटिफिक नेम है। तो इसमें है कुछ पैरट, तो भाई ये कौन सा पंछी है, इसका नाम भी देखना पड़ेगा। कैसे पढ़ रखे हैं भाई ये सुस्त से। सामने केज की तरफ जा रहे हैं। तो इसमें मुर्गाबियाँ लिखा हुआ था बाहर, तो अब अंदर जाके देखते हैं। डक कम्बेड इसका साइंटिफिक नेम। तो बतख ही है, जो कि देख सकते हो आप मेरे कैमरे के व्यू से। तो भाई जियोलॉजिकल पार्क में कुछ ऐसा दिखा नहीं, बल्कि मेरे को तो कम दिखाई दे रहे हैं, बल्कि कई 2-4 मिले हैं मेरे को। उन्होंने भी यही कहा भाई अब की बार जानवर कम है, जो कि 2-4 बार लोग आ चुके होंगे। तो मेरी तो ये फर्स्ट विज़िट थी। तो ये साइन बोर्ड लगा है काला हिरन का, तो देखते हैं। तो भाई यहाँ पे है कुछ हिरणों का झुंड। तो 2 हिरण वो उधर किनारे पे बैठे हुए हैं। चलते हैं आगे की ओर। तो गाइस इस तरफ शुतुरमुर्ग है, लेकिन ये पर्दा लगा रखा है। तो जू का एम्प्लॉय बोल रहे हैं ये मादा शुतुरमुर्ग के अंडे रखे हुए हैं, जो कि वो डिस्टर्ब हो रही है, उसके कारण ये पर्दे लगा रखे हैं ताकि कोई डिस्टर्ब ना कर सके। तो चलते हैं नेक्स्ट केज की तरफ। ये है जंगली भैंसे। ये छोटा सा बछड़ा बीच में घूम रहा है, जो अभी लगता है अभी 2-4 दिन हुए हैं इसको पैदा हुए। तो ये जंगली भैंस पीछे, मादा भैंस, ये उनका बछड़ा आगे। तो ये है इसका साइंटिफिक नेम ब्लैक स्वैन, काला हंस। तो ये है काला हंस। चलो बढ़ते हैं आगे की ओर। और भाई दूसरी साइड ये है साइंटिफिक नेम हॉक डियर। ये यहाँ पे झुंड इनका।
ना भज जाएंगे डर के डरते हैं। ये है बारहसिंगा, ये जो दिखाई दे रहा है भाई, जो अभी मैं दिखा रहा था इसका नाम है गोरल, हिमालयन ग्रे गोरल, जो कि इसकी प्रजाति का यहाँ पे लिख रखा है। तो भाई अंकित अजगर तो दिखाई नहीं दिया अपने को, है ना। ये लग रखा है एग्जिट बोर्ड 400 मीटर की दूरी पे। तो चलते हैं आगे, आ जाए जल्दी। हाँ, सामने लिखे है रेप्टाइल हाउस। तो अब एंट्री करते हैं रेप्टाइल हाउस में। तो फाइनली ढूंढते ढूंढते रेप्टाइल हाउस ये जो सामने मेरे दिखाई दे रहा है मेरे पीठ पीछे। तो अब करते हैं एंट्री इसके अंदर। तो भाई कह रहे हैं बंद होने वाला है, टाइम हो चुका है। फ़िलहाल देख लेते हैं। ये उद्घाटन पत्थर किसी के नाम का लग रखा है, पढ़ सकते हो। जिस मामूली सी पूंछ सी दिखाई दे रही है, अगर देख पा रहे हो। तो ये है अजगर, देखिए कितने बड़े साइज का है भाई। ये इसकी पूंछ का हिस्सा इस साइड में भी है। मॉनिटर लिजर्ड भाई, एक इस साइड में भी है मॉनिटर लिजर्ड। तो ये इस सांप की प्रजाति का सामने बोर्ड लग रखा है, जिससे दिखाई दे रहा है। लाइट भी ऑन कर दी। ये कौन सी प्रजाति का है ये देख। भाई वो किनारे पे बैठा हुआ। ये कौन सी प्रजाति है ये सामने लिख रखी है, लोकल नेम रॉयल इंडियंस नेम। ये है मॉनिटर लिजर्ड, जैसे सो रखा है। इधर भी तो मॉनिटर लिजर्ड है। ये एक नीचे। तो ये थी सांप की प्रजातियां। अब चलते हैं बाहर की ओर। तो भाई ये है रेप्टाइल हाउस, जो बाहर से ऐसा दिखता है। ये सामने साइन बोर्ड, एक तरफ नीलगाय का तो एक तरफ है ओटर ऊदबिलाव। तो भाई जाते जाते ये भी देख लें, ये ओटर हाउस है सामने। ये इसका उद्घाटन पत्थर है, किसने उद्घाटन किया है ये सब लिखा हुआ डिटेल में इसमें। यहाँ पे तो बस ये मरी मछली है सामने दिखाई दे रही है। यहाँ पे भी एक मरी मछली दिखाई दे रही है। ओटर हाउस में ओटर तो दिखाई नहीं है, कौवे दिखाई दे रहे कौवे। तो ओटर हाउस से बाहर निकलते हुए एग्जिट पॉइंट की तरफ जाते हुए टॉर्टोइस इस साइड में, निशाचर प्राणी का। ये बंद है भाई, सामने वाला भी बंद है। ये आ गया भाई एक छोटा सा पुल। टॉर्टोइस जहाँ बोर्ड लग रखा वो मैंने आपको दिखाया नहीं, वहाँ पे मेरे को दिखे भी नहीं है टॉर्टोइस, यानी कछुए दिखाई नहीं दिए। ये है भाई एक मगरमच्छ दिखाई दे रहा है, जैसे मिट्टी का बन रखा है, ये मुर्दा पड़ा हुआ है, ऐसे कोई हलचल नहीं कर रहा। अगल बगल कहीं पे भी दिखाई दे रही। तो देख रहे हैं एक कोई है बस सिंगल पीस। चलते हैं अपने डेस्टिनेशन की तरफ, यानी कि अपनी सिटी की तरफ वापसी। अब जूलॉजी पार्क से
निकलते हैं बाहर। इसी के साथ वीडियो करते हैं समाप्त। तो मिलेंगे किसी अगले वीडियो में। तो शुक्रिया दोस्तों।